हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 13वां अध्याय सुनाएंगे। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन को सुनकर मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है। साधु जन के वचन पाप नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझे यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है, ताकि मैं वैसा कर सकूं। श्री दत्तात्रेय जी बोले। देवदूत ने उनके वचन सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग चाहते हो तो अपने पूर्व जन्मों के इकट्ठे किए हुए फल उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह सब बताओ कि मेरे ऐसे पुण्य क्या हैं, कैसे और किस जन्म में प्राप्त हुए हैं, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे उन पुण्यों का हित कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह तप तथा अध्ययन से पूर्ण ब्रह्मा के समान तेज वाला नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोय, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातंग, यह चारों संन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहने लगे। यह शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता वही ले लेते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मा ध्यान में विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निद्रा आदि सभी पर पूर्ण अधिकार पा लिया था और विष्णु रूप से समस्त संसार को देखते हुए शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। इसी प्रकार 8वें जन्म में तुम मध्य देश में सपरिवार रहते थे। तब वे मध्याह्न के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आए और जब तुमने उनको अपने घर के आंगन में देखा तो हर्ष सहित देवता के सरदर्श दंडवत करके उनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया तथा हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हूँ। मेरा घर परिवार धन्य है, जो कि मैंने तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन हरि के दर्शन सदृश धन्य है। सन्यासी के चरणों का जल पहले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन कर तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया और परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया और ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। हे वैश्वेश्वर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ। आप भूतों में प्राणी, प्राणियों में सद्बुद्धि वाले हैं, मतिमानों में मानव और मानवों में उत्तम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वान में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों ने ब्रह्मावादी हैं। सत्वगुणी ब्रह्मावादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में नष्ट होते हैं। यदि अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के पुण्य दे दो। दूत के ऐसा कहने पर उसने भाई को वह परम पुण्य अर्पण कर दिया। वह नरक से मुक्त हो गया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की। फिर वे स्वर्ग में चले गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। राधे राधे।